हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। वी आर फ्रॉम इग्नू प्रोजेक्ट हेल्पलाइन.in. Today we will discuss how to prepare synopsis and project report for IGNOU. Mainly we will discuss for MMPP 001. MMPP 001 प्रोजेक्ट कोड है जो हमें सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर MBA कोर्स। लास्ट सेमेस्टर में हमें ये सबमिट करना होता है, फोर्थ सेमेस्टर में। इस वीडियो को देखकर आपको इग्नू साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के लिए कंप्लीट नॉलेज मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद साइनॉप्सिस। इग्नू में अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिशन करना है MBA, MMPP 001 और किसी भी कोर्स के लिए, तो सबसे पहले आपको साइनॉप्सिस सबमिट करना होगा, ठीक है। और साइनॉप्सिस सबमिशन के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस गिवन है कि आपको किस तरह से साइनॉप्सिस बनाने हैं, और वो जो गाइडलाइंस हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें हमने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। आप गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें जब साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है तो हमें ये एक अप्रूवल लेटर भी अटैच करना होता है जिसपे गाइड के सिग्नेचर होते हैं। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और हमें किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए और सबमिशन कैसे करना है। जैसे फर्स्ट पेज हमारा कवर पेज होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अप्रूवल लेटर होना चाहिए। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पेज होना चाहिए। तो ये सारा हमें किस तरह से फॉर्मेट में हमें सबमिट करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है। और इसके लिए हमने एक इग्नू प्रोजेक्ट हेल्पलाइन.in वेबसाइट पर एक ब्लॉग भी बनाया है जो बहुत हेल्पफुल होगा आपको प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। और क्या क्या कंटेंट होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो भी गिवन है। तो उसमें पूरा टेबल ऑफ कंटेंट गिवन है कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो अब मैं भी एक्सप्लेन करूंगी अभी कि आपको किस तरह से अपने साइनॉप्सिस सबमिट करने हैं और साइनॉप्सिस में क्या कंटेंट होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए। जो आपके साइनॉप्सिस बनेंगे, सबसे पहले उसमें आपको ये कवर पेज, एक कवर पेज होगा जिसपे आपका नेम होगा और उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है। ये साइनॉप्सिस का कवर पेज आपको बनाना है जिसमें आपका प्रोजेक्ट का कोड होगा MMPP 001, प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस, देन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सबमिटेड बाय, इसमें आपका नेम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, अंडर गाइडेंस ऑफ, इसमें आपको एक गाइड लेना पड़ेगा, पर्सन जो आपकी हेल्प कर रहा है बनाने में, और उसको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे इसमें है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन, आपको यहाँ पे अपनी स्पेशलाइजेशन देनी है। स्पेशलाइजेशन मीन्स आप HR में बना रहे हैं, मार्केटिंग में बना रहे हैं, किस में आप बना रहे हैं, ऑपरेशंस में बना रहे हैं या फाइनेंस में बना रहे हैं। तो आपका जो गाइड होगा, अगर आप फाइनेंस में बना रहे हैं तो आपका गाइड MBA पर्सन होना चाहिए और उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंस में ही होना चाहिए। अगर आप HR में बना रहे हैं, स्पेशलाइजेशन HR की है, तो आपके गाइड को HR का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका लगेगा अप्रूवल लेटर, और फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा हमारा साइनॉप्सिस के लिए। इसमें हमें देना है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। साइनॉप्सिस में ये कंटेंट जाएगा, ये गाइडलाइंस में भी गिवन है। आप गाइडलाइंस भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आप गाइडलाइंस डाउनलोड करो और उसमें देखोगे ये कंटेंट गिवन है। कंपनी ओवरव्यू देना है, रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिमिटेशंस एंड रेफरेंसेस। इस तरह से आपको साइनॉप्सिस बनाना है। इसमें इंट्रोडक्शन है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आप उसमें क्या कंटेंट देंगे। rationale of the study, objective, scope, research methodology तो क्या आप, then limitations and references। तो ये आपका पूरा साइनॉप्सिस का एक हमने बनाया है, सैंपल है कि आपको किस तरह से साइनॉप्सिस बनाना है, इस तरह से। और ये टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप जो बनाओगे साइनॉप्सिस
उसमें आप क्या क्या कंटेंट रखोगे। सबसे पहले हमें देना है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, इसमें आपको अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों ये बना रहे हो, और मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग में ये किस तरह से ये हेल्प कर रहा है, और अगर आपने कोई कंपनी ली है तो जैसे आप प्रोजेक्ट टाइटल लोगे वो रेलिवेंट होना चाहिए। और आप कंपनी ओवरव्यू में अपनी कंपनी बताओगे। जैसे आपका जो प्रोजेक्ट होगा, सपोज आप मार्केटिंग का बना रहे हो तो स्टडी ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अमूल, जैसे आपने लिया कंपनी का नेम, तो यहाँ पे अमूल का ओवरव्यू देंगे। ओवरव्यू भी आपको 300 वर्ड्स तक देना है। आपको बताना है कि कंपनी में कितने, अगर आप एचआर से रिलेटेड बना रहे हो तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कितने एम्प्लॉयज उस कंपनी में हैं, और उसने लास्ट 5 इयर्स में कितना उसने प्रॉफिट में रहा, और कितना एम्प्लॉयज उसके इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, इस तरह से। अगर एचआर में, और मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उस कंपनी की लास्ट 5 इयर्स तक क्या रही, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कंपनी ओवरव्यू में दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको देना होगा रैशनैले ऑफ द स्टडी। रैशनैले ऑफ द स्टडी में आपको देना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, कि आपको आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया। और अगर आप जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड बना रहे हो, अमूल कंपनी के लिए बना रहे हो, तो अमूल के लिए क्या रेलिवेंस रहेगी, क्या बेनिफिट रहेगा ये स्टडी से। ठीक है। और कस्टमर्स के, मार्केटिंग से रिलेटेड है तो कस्टमर्स के से रिलेटेड बता सकते हो। अगर आप फाइनेंस का बना रहे हो, फाइनेंस में जैसे अगर आपने कोई टॉपिक लिया, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लिया, या कैश फ्लो लिया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस कंपनी को क्या बेनिफिट होगा और आपको क्या बेनिफिट होगा इस स्टडी से, तो ये रैशनैले ऑफ द स्टडी में आएगा। और ऑब्जेक्टिव्स में आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, आपके स्टडी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्कोप क्या है। स्कोप भी आपको देना और ऑब्जेक्टिव देने हैं। नेक्स्ट सेक्शन है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे उसमें क्या मेथोडोलॉजी रहेगी। जैसे सपोज रिसर्च डिजाइन में आपको बताना है कि आपकी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सैम्पलिंग मेथड क्या यूज कर रहे हो, सैंपल यूनिट क्या यूज कर रहे हो, डेटा सोर्स आपका प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी रहेगा। प्राइमरी डेटा सोर्स मीन्स हम सर्वे इसमें कर रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं। ठीक है। तो इंटरव्यूज अगर आप ले रहे हो तो इसमें कौन क्या सैंपल यूनिट है, आप किससे इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ से सर्वे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा है तो आप सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कंपनी की आपको बैलेंस शीट्स देख रहे हो, या फिर आप जर्नल्स देख रहे हो, इंटरनेट की हेल्प ले रहे हो, तो ये आपको डेटा सोर्स में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है टूल्स फॉर एनालिसिस। टूल्स मीन्स अगर हम ग्राफ्स बनाएंगे तो हम सपोज SPSS यूज कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसमें आप टूल्स में एक्सप्लेन करोगे। और अगर जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आपने कोरिलेशन, मीन्स, एनोवा, आपने क्या यूज करना है, तो ये आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में सारा मेंशन करोगे। नेक्स्ट लिमिटेशंस, अगर हम कोई भी स्टडी करें तो उसमें लिमिटेशंस जरूर होती हैं। लिमिटेशंस मींस अगर हम सैंपल साइज 50 ले रहे हैं तो हमारे लिमिटेशंस है कि हमें सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही हम वर्क कर सकते हैं, या हमारे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है स्टडी करने के लिए, तो ये हमारी लिमिटेशन है। ठीक है। उसके बाद आपको देना रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपके APA फॉर्मेट में होने चाहिए, और आपको कुछ वेब लिंक्स भी देने हैं, जैसे विकिपीडिया से आपने हेल्प ली, कंपनी के लिंक्स देने हैं, और आप रिसर्च पेपर्स जो आप लिटरेचर रिव्यू आगे देने वाले हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो क्या उसमें लिटरेचर रिव्यू रहेगा, आप लिटरेचर रिव्यू कहाँ से कलेक्ट करोगे, रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस देने होती हैं। ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट रहता है। जो आप साइनॉप्सिस बनाओगे तो साइनॉप्सिस के लिए तो हमें ये सारा कंटेंट देना होगा। एंड में हम क्वेश्चनियर्स भी दे सकते हैं। क्वेश्चनियर्स आपके ऑप्शनल हैं, क्वेश्चनियर्स आप दे सकते हो कि जो आप सर्वे क्वेश्चंस आप यूज करोगे। ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमें साइनॉप्सिस कैसे बनाने हैं। और आप जो ये टाइटल पेज बनाएंगे, टाइटल पेज के बाद आपको इसमें
ये जरूर अप्रूवल लेटर जरूर लगा के सबमिट करना है। इसमें आपके गाइड की डिटेल्स आएगी, आपकी डिटेल्स आएगी, आपके सेंटर की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, तो जब आप ये सबमिट कर दोगे, अप्रूवल लेटर लगा के साइन ऑफ से सबमिट कर दोगे, तो आपको विद इन 2 मंथ्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और जब ये अप्रूवल आ जाएगा आपको, तो फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको क्या लगाना होता है, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी और ये अप्रूवल लेटर जो अप्रूव होके आएगा वो लगाना है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो ये उसका टेबल ऑफ कंटेंट होगा। ये सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट ऑफ पहले आपने साइन ऑफ से सबमिट किए थे, उसमें आपने अपने गाइड के सिग्नेचर करवाए थे। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी पे आप अपने गाइड के सिग्नेचर करवाओगे। मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी। तो ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो इस तरह से आपका कवर पेज बनेगा। आपका टाइटल आएगा स्टडी ऑन, जो भी आपका है, बाय, आगे योर नेम आ जाएगा, योर एनरोलमेंट नंबर, अंडर गाइडेंस ऑफ में फिर आप अपने गाइड का नेम दोगे, और आपका HR मार्केटिंग जिसमें भी है, और ईयर आ जाएगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में आपका प्रोजेक्ट टाइटल आएगा। इसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होता है, इसमें आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे और आपके सिग्नेचर होंगे, डेट होगी, डिटेल्स होगी, एक्नॉलेजमेंट फिर आप लगाओगे, डिक्लेरेशन होगी, एंड देन टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट MBA के लिए या किसी भी इग्नू कोर्स के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सिंपल है। इसमें हमें जैसे ये ग्राफ्स भी, डेटा एनालिसिस में हमें कुछ ग्राफ्स भी बनाने होंगे। ये लिटरेचर रिव्यू है। ठीक है, फिर इसमें हमें ग्राफ्स भी, ये मेथडोलॉजी, देन हमें ये ग्राफ्स बनाने हैं सर्वे क्वेश्चंस के। तो अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और ये हमारा रिपोर्ट का टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे सपोज हमें ये अप्रूवल लेटर है और कंप्लीट गाइडलाइंस है, फॉर्मेट की किस तरह से आपको साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे पहले कवर पेज आएगा, फिर अप्रूवल लेटर जो आपका अप्रूव होके आया वो आएगा, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, देन साइन ऑप्सिस, देन रेस्ट ऑफ द पेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक गिवन है, तो आप इसमें देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको और हेल्प चाहिए है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9015596280, 9212129290, ये हमारे नंबर है। ठीक है, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।